शांति। 18/1/82। 18 जनवरी जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस। अव्यक्त बाप दादा अपने नूरे रतन बच्चों के प्रति बोले, आज जहान के नूर अपने नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सिकिलधे बच्चे बाप के नूर हैं। जैसे शरीर में आँखों में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व में आप रूहानी नूर नहीं तो विश्व में रोशनी नहीं, अंधकार है। बाप दादा के नैनों के नूर अर्थात विश्व की ज्योति हो। आज के विशेष स्मृति दिवस पर बाप दादा के पास सबके स्नेह के गीत अमृत वेले से वतन में सुनाई दे रहे थे। हर एक बच्चे के गीत एक दो से ज़्यादा प्रिय थे। मीठी मीठी रूरिहान भी बहुत सुनी। बच्चों के प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो गई। ऐसे मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में भी सारे कल्प के अंदर अभी ही पड़ती है। फिर ये अमूल्य स्नेह के मोतियों की माला पिरो नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। इस एक मोती के अंदर क्या समाया हुआ है? हर एक मोती में यही था, मेरा बाबा, वाह बाबा। बताओ कितनी मालाएं होंगी, और इन्हीं मालाओं से बाप दादा कितने अलौकिक सजे हुए सिंगारे हुए होंगे। जैसे स्थूल में स्नेह की निशानी मालाओं में सजाया है, तो यहाँ स्थूल सजावट से सजाया है, लेकिन वतन में अमृत वेले से बाप दादा को सजाना शुरू किया। एक के ऊपर एक माला बाप दादा का सुंदर श्रृंगार बन गई। आप सभी भी वो चित्र देख रहे हो ना। आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदि देव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नैनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी दिवस है। आज का दिन याद है ना। आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भाव के वरदान देने का दिन है। ब्रह्मा बाप के अंतिम संकल्प के बोल व नैनों की भाषा सुनी क्या थी? नैनों के इशारे के बोल यही थे, बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। यही अंतिम बोल, वरदानी बोल प्रत्यक्ष फल के रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। वरदान के बीज से निकले हुए वैरायटी फल हो। आज शिव बाप ब्रह्मा को वरदान के बीज से निकला हुआ सुंदर विशाल वृक्ष देख रहे थे। साइंस के साधनों से तो बहुत प्रयत्न कर रहे हो कि एक वृक्ष में वैरायटी फल निकले, लेकिन ब्रह्मा बाप वरदान का वृक्ष सहज योग की पालना से पला हुआ वृक्ष कितना विचित्र और दिल खुश करने वाला वृक्ष है। एक ही वृक्ष में वैरायटी फल हैं, अलग अलग वृक्ष नहीं। वृक्ष एक है, फल अनेक प्रकार के हैं। ऐसा वृक्ष देख रहे हो। हर एक अपने को इस वृक्ष में देख रहे हो। तो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ। ऐसा वृक्ष सतयुग में भी नहीं होगा। हाँ, साइंस वाले जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। एक ही फल में 2-4 फल के रस का अनुभव होगा। मेहनत ये करेंगे और खाएंगे। आप अभी से खा रहे हो क्या? तो सुना आज का दिन क्या है? आज का दिन जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर
कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाए विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। प्रैक्टिकल अनुभव किया ना दोनों का, अति स्नेह और अति शक्ति। याद है ना अनुभव, ताजपोशी हुई ना। आज के दिन के महत्व को जाना। अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति स्वरूप सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भाव के वरदानी, ऐसे समान और समीप बच्चों को बाप दादा का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। दादी दीदी से साकार बाप के वरदानों की विशेष अधिकारी आत्माएं होना। साकार बाप ने आप बच्चों को कौन सा वरदान दिया? जैसे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला तत्त्वम, ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को विशेष तत्त्वम का वरदान दिया। तो विशेष तत्त्वम के वरदान के अधिकारी वारिस हो। इस वरदान को सदा स्मृति में रखना अर्थात समर्थ होना। इसी वरदान की स्मृति से जैसे ब्रह्मा बाप के हर कर्म में बाप प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, ऐसे आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आदि रतन कितने थोड़े निमित्त बने हुए हैं। आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा की मूरत अनुभव करें और करते भी हैं। ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। ऐसी सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हो। सब क्या कहते हैं? बाबा को देखा, बाबा को पाया। तो अनुभव कराने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले कौन? आप ताजधारी विशेष आत्माएं अभी जल्दी से फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा वत्स शक्तियों के रूप में, शक्ति में शिव शक्ति समाया हुआ, शिव शक्ति और साथ में ब्रह्मा बाप, ऐसे साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा। साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगी। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे ही अंत में भी होगी। सिर्फ अभी एडिशन शिव शक्ति स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। फिर भी साकार पिता तो ब्रह्मा है ना, तो साकार रूप में आए हुए बच्चे बाप को देखेंगे और अनुभव जरूर करेंगे। ये भी समाचार सुनेंगे। ब्रह्मा बाप के सहयोग का, स्नेह का सदा अनुभव करते हो ना। साथ हैं या वतन में हैं, सिर्फ शरीर के बंधन से बंधन मुक्त हो और तीव्र गति रूप से सहयोगी बन गए, क्योंकि ड्रामा अनुसार वृद्धि होने की अनादि नूद थी। वैसे भी ज़्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना। सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को प्रकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। अब तो सेकंड में जहां चाहें अपना कार्य कर सकते और करा सकते हैं। मुख द्वारा व पत्रों द्वारा कैसे इतना कार्य करते, इसलिए तीव्र विधि द्वारा बच्चों के सहयोगी बन कार्य कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी है। तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देख खुशी होती है ना। अच्छा, साकार बाबा का लौकिक परिवार, नारायण तथा उनकी युगल, सब कार्य ठीक चल रहे हैं। अभी जंप कभी लगाते हो?
इतनी वृद्धि को देख सहज विधि अनुभव में नहीं आती है? क्या सोच रहे हो? संकल्प की ही तो बात है ना, और कुछ करना है क्या? संकल्प किया और हुआ। ये विदेशी इतना दूर दूर से पहुंच गए हैं किस आधार पर? संकल्प किया, जाना ही है, करना ही है, तो पहुंच गए। तो दूर से दृढ़ संकल्प के आधार पर अधिकारी बन गए। आप तो बचपन के अधिकारी हो, याद है बचपन? तो क्या करेंगे? देखेंगे या उड़ती कला में जाकर बाप समान फरिश्ता बनेंगे? देख तो रहे ही हो, देखेंगे कब तक? सोचेंगे भी कब तक? 83 तक? कब तक सोचना है? बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं, तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना पड़े? डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी डबल लाइट बन सकते हो, सिर्फ कल्पना का खेल है, बस 1 सेकंड का खेल है। तो सेकंड का खेल नहीं आता है? बाप ने क्या किया? सेकंड में खेल किया ना। जब दोनों एक दो के सहयोगी होंगे तब कर सकेंगे। एक पहिया भी नहीं चल सकता, लेकिन दोनों पहिए चाहिए। फिर भी बाप दादा के घर में आते हो, बाप दादा तो बच्चों को सदा ऊपर देखते हैं, ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा देखना चाहते हैं। ये तो कायदा है ना। अभी बच्चे कहाँ सीट लेते हैं वो आपके हाथ में है। सोच लो भले अच्छी तरह से, लेकिन है सेकंड की बात। सौदा करना तो सेकंड में है। आज ओम शांति।